This is NISM certification exam 5B Mutual Fund Foundation. This is video 17th। इधर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मतलब किधर किधर निवेश किया जा सकता है जो डिफरेंट एसेट क्लास के अंडर फॉल करते हैं। मतलब हम डिफरेंट एसेट क्लास उठाएंगे और देखेंगे इस एसेट क्लास में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम किधर किधर ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में या किन किन सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो वो एसेट क्लास में आएगी। सो दिस लिस्ट टेल्स वेयर ऑल इन्वेस्टमेंट कैन बी डन अंडर डिफरेंट एसेट क्लास। भिन्न भिन्न एसेट क्लासेस में, जैसे इक्विटी एसेट क्लास है, इक्विटी में हम किधर किधर निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास है, तो किन किन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में या किधर किधर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये वो चीज़ें बताएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्विटी एसेट क्लास को, और इक्विटी एसेट क्लास में सबसे पहले आएगा हमारा, हमें समझना है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? किसी भी कंपनी का शेयर होता है। शेयर जो ओनरशिप होती है, जो हमने डिस्कस किया पुराने वीडियो में, पार्ट ओनरशिप का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बताता है कि पार्ट ओनरशिप है आपकी उस कंपनी में। वो शेयर को जब मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के, उनको जब मार्केट प्राइस मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस चल रहा है उन शेयर्स का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मार्केट कैप मिलता है। इसे कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप का फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट के हिसाब से क्या कंपनी का कैपिटलाइजेशन है, क्या कंपनी की वैल्यू है, असेट वैल्यू है या कैपिटल वैल्यू क्या है, वो ये बताता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम भिन्न भिन्न कंपनीज को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ब्लू चिप कंपनीज आती हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है। ये टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 की, BSE 30 की कंपनीज, ये ब्लू चिप कंपनीज कहलाई जाती हैं। ब्लू चिप कंपनीज मतलब जो सबसे बेहतरीन रिटर्न देती हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ब्लू चिप। उसके बाद मिड साइज कंपनीज आती हैं। मिड साइज कंपनीज वो होती हैं जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप जिनका होता है, उनको मिड साइज कंपनीज कहते हैं। और स्मॉल साइज कंपनीज वो होती हैं जिनका 5,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप होता है। तो कहने का मतलब है कि इक्विटी एसेट क्लास में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स खरीद लें, या मिड साइज कंपनी के शेयर्स खरीद लें, या स्मॉल साइज कंपनीज के शेयर खरीद लें। ये एक तरीका है इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का? वो है अनलिस्टेड कंपनीज। वो कंपनीज जो अभी अनलिस्ट नहीं है, उनके शेयर्स खरीद लें। सपोज आपके टाउन में कोई कंपनी है जो अभी प्राइवेट लिमिटेड है और उसके शेयर्स हैं, वो आपको अपने शेयर्स बेचना चाहती हैं, तो आप अपने शेयर्स उनके खरीद लिए, और कल को वो कंपनी बड़ी होगी, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बनेगी, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनेगी, आप अपने शेयर्स बेच सकेंगे मार्केट में और खूब सारा पैसा यहाँ धन कमाएंगे। तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, जब पब्लिक लिमिटेड होगी तो वो लिस्टेड हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। फॉरेन स्टॉक्स मतलब जैसे गूगल, अमेजॉन वगैरह में आप यूएस में या लंदन में आप उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस के स्टॉक जो लिस्टेड है, आप उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं बाहर की कंपनियों के। और तीसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे भी समझेंगे और विस्तार में आगे जाके भी समझेंगे। म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड का मतलब है एक साझा फंड। इसको समझने का सिंपल तरीका है, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल होती है, एक व्हीकल की तरह होती है, जैसे ट्रक है, एक ट्रक या व्हीकल की तरह होती है जिसमें खूब सारे लोग अपना पैसा लेके बैठ जाते हैं, और ये ड्राइवर जो होता है ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, और ये प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा जाके निवेश करता है। तो कोई आदमी 100 रुपये लेके बैठा, कोई आदमी 1 लाख रुपया लेके बैठा, कोई आदमी 100 मिलियन लेके बैठा, उसने म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद ली, और वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को वो फंड मैनेजर जिसे कहते हैं हम, फंड मैनेजर ड्राइवर है,
वो पैसे को निवेश करता है जो भी एम है उस म्यूचुअल फंड का। हम वो डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, बट अभी आप समझ लीजिए ये एक एक साझा व्हीकल है जिसमें लोग अपने पैसे, रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करते हैं और वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फंड मैनेजर वो पैसे का निवेश करता है, उसे कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये ऐसी बॉन्ड का भी होगा, डेट म्यूचुअल फंड, ऐसी मनी मार्केट का भी होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। म्यूचुअल फंड इस चीज को कहते हैं। अगर ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर ये बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है एसेट क्लास में तो बॉन्ड म्यूचुअल फंड कहेंगे। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो रीट्स के नाम से प्रचलित है या रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के नाम से भी प्रचलित है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट फिलहाल अभी के लिए आप उनको म्यूचुअल फंड के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिक्स डिपॉजिट एसेट क्लास है। फिक्स डिपॉजिट एसेट क्लास हमें सबको पता है कि जैसे बैंक एफडी होता है, एक जाके एक मुश्त पैसा जीरो पीरियड पे दे दिया और 5 साल बाद या 1 साल बाद वो पैसा का मैच्योरिटी ले लिया हमने, उसको हम कह देंगे बैंक एफडी। बीच में हर साल हमारे को हर महीने हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। रेकरिंग डिपॉजिट विद बैंक, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब, रेकरिंग का मतलब हर कुछ समय बाद बार बार आना। तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हर महीने बाद या हर क्वार्टर बाद या हर रोज, जैसे भी आपने रेकरिंग का टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है, आप पैसा सेव करते जाएंगे और मैच्योरिटी पे आपको लमसम पैसा मिलेगा, प्लस ब्याज मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट। तो पैसा हर महीने, फॉर एग्जांपल हर महीने आप सेव कर रहे हैं और ये पैसा एक साथ एक मुश्त होके आपको मैच्योरिटी में मिल रहा है, इसको रेकरिंग डिपॉजिट्स विद बैंक कहेंगे। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज है जैसे कि एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये सारी फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस में आ रही हैं। ये फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास का आप मतलब समझते हैं जो आपको एक फिक्स्ड इनकम देता है, और ये लायबिलिटी एसेट क्लास है या लेंडिंग एसेट क्लास है जिसमें आप पैसा किसी को देते हैं, वो पैसे पे वो आपको ब्याज और असल एक कुछ समय बाद वापस देता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज में दो टाइप की पॉलिसीज आ जाती हैं जो फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में हम कंसिडर करते हैं, बाकी तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं, उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे, वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। एंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा होता है कि आपने एक मुश्त पैसा जमा कर दिया या रेकरिंग रूप में जमा करते रहे हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर, हमने हर साल कर दिया और मैच्योरिटी में आपको एक लमसम पैसा मिल गया, इसको एंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं। एंडोमेंट का मतलब है एंडोमेंट का मतलब है कि क्या आपको गिफ्ट मिल रहा है। एंडोमेंट का मतलब ये है क्या गिफ्ट आपको मिल रहा है। तो सेविंग्स का गिफ्ट क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट है, तो वो आप एंडोर्ड है, आपको मिल रहा है वो। फिर मनी बैक पॉलिसीज है। मनी बैक पॉलिसीज में क्या होता है कि आपने पैसे जमा किए हर साल हर महीने, कुछ पीरियड बाद, सपोज 5 साल बाद आपको कुछ पैसा मैच्योरिटी का पहले दे देंगे, फिर 5 साल बाद मैच्योरिटी का पैसा आपको दे देंगे कुछ, और फिर मैच्योरिटी होने पे सपोज 15 साल बाद मैच्योरिटी हो रही है तो बाकी मैच्योरिटी प्रोसीड, बैलेंस मैच्योरिटी प्रोसीड आपको तब दे देंगे। ये मनी बैक है, मनी बीच में आपको मिल रहा है, मनी यू आर गेटिंग बैक बीच में, इसलिए इसको मनी बैक कहते हैं। ये फर्क है एंडोमेंट एंड मनी बैक में कि एंडोमेंट में बीच में कुछ पैसा नहीं मिलता, हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर पैसा सेव करना है, और मैच्योरिटी में यू आर एंडोर्ड विद फंड, आपको गिफ्ट में मिलता है एक फंड। और मनी बैक में आपको कुछ सालों बाद पैसा मैच्योरिटी प्रोसीड पहले ही दे देते हैं, मैच्योरिटी से पहले। फिर आता है फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास इंडिया में बहुत पॉपुलर है एज कंपेयर टू इक्विटी एसेट क्लास। हम लोग ब्याज लेने वाले लोग ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विटी, बट ये ट्रेंड अब बहुत सीरियसली चेंज हो रहा है और बहुत लोग इक्विटी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट करता है, और ये जितना भी डेट इक्विटी, डेट रिटर्न्स वाले हैं या फिक्स्ड इनकम रिटर्न वाले हैं, ये इन्फ्लेशन को मुश्किल से 1 या 1.5% से ही बीट कर पाते हैं। तो वेल्थ नहीं बनती है इसमें पैसा महंगाई से बचा रहे, यही बहुत है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सपोज 7% आपको देता है, अब 7% आपको, करंट महंगाई दर ही 7% की है,
6 से 7% की है, तो क्या पैसे में ग्रोथ मिल रही है? कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है, बट तब भी ये बहुत पॉपुलर है और खूब इन्वेस्टमेंट होती है। पीपीएफ का पैसा मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है, इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड मार्केट में जाता है, वहां इन्वेस्ट होता है, बट पीपीएफ होल्डर्स को 7.1% का मिलता है। पीपीएफ में क्या होता है, 15 साल का लॉक इन है, 15 साल के बाद मेच्योरिटी प्रोसीड मिल जाती है। कुछ लोग चाहें तो अगले 5 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, तो 20 साल बाद मेच्योरिटी प्रोसीड आप ले सकते हैं। 6 साल बाद पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। 15 साल तक पैसा लॉक इन रहेगा, और ये आज की करंट दर जो इसमें मिल रही है वो 7.1% पर एनम की है। ये हर साल चेंज होती रहती है, बट ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, इसलिए इसकी दर इतनी ही रहती है। इससे ऊंची भी थी पहले, बट अब इतनी पे आ गई है। अगली जो स्कीम जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिधर पैसा का निवेश किया जा सकता है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ये स्कीम। ये लड़कियों, गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है। सेव गर्ल चाइल्ड के थीम के अंडर गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। हर गर्ल चाइल्ड, इसको जो गर्ल चाइल्ड है वो इन्वेस्ट कर सकती है अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से ऊपर की लड़की इसमें निवेश, ये अकाउंट नहीं खोल सकती है। और मैच्योरिटी प्रोसीड आपको 21 साल बाद मिलता है। जब आपने खोली है उसके 21वें साल बाद आपको प्रोसीड मिलेगा। थीम इसकी ये है कि बच्ची की एडल्ट एजुकेशन या मैरिज के लिए एक पैसा तैयार हो जाए। सेव गर्ल चाइल्ड थीम के अंडर है, मतलब लड़कियों को बचाने के लिए, हमारे जो कंट्री में जेंडर रेशियो खराब हो रही है उससे बचाने के लिए सरकार ने लॉन्च की है। इसलिए आप देखेंगे इसमें रिटर्न भी 8% पर एनम का, विच इज हायर देन पीपीएफ। इसमें 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है पर एनम सुकन्या समृद्धि योजना में। उसके बाद आप आ जाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए चूंकि हमारे पास कोई गवर्नमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, फिक्स्ड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम नहीं है। फिक्स्ड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ऐसे होती है, मतलब आपने फिक्स्ड अमाउंट पेंशन मिलती है लोगों को। ऐसी कई जगह है, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसे आर्मी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती है। बट फिक्स्ड पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया है, जो पेंशन फंड के लिए भी इकट्ठा करते हैं और उधर से वो पेंशन बना के देते हैं क्यूमुलेटिव करके। बट ये फिक्स्ड पेंशन नहीं है, इसको हम फिक्स्ड पेंशन कहेंगे, मतलब एक फिक्स्ड दर, जैसे 10,000 रुपया हर महीने मिलेगा, ऐसे नहीं है। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम निकाली थी सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनका कहना था कि 55 साल से ऊपर का कोई भी आदमी अगर हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करता है अप टू 30 लाख रुपीस मैक्सिमम, उसको हम क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे। और कितना पे करेंगे? 8.2% पर एनम। तो ये एक फिक्स्ड रूप में आपको पैसा मिलने लग गया। 8% के हिसाब से आपके पैसे में रिटर्न मिल रही है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आज की तारीख में आप कहीं से भी पेंशन खरीदने जाते हैं तो 5 या 6% का ही आपको उस पे, आपके कॉर्पस पे मिलता है रिटर्न। इसमें 8.2% का मिल रहा है, बट लिमिटेशन ये है कि 30 लाख से ऊपर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और एज 55 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए या 55 की होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन वीआरएस स्कीम ली हुई है, गवर्नमेंट मिलिट्री पर्सनल्स अगर रिटायर्ड हैं उनके लिए वगैरह वगैरह। यू कैन सी द डिटेल्स इन द इंटरनेट। बट ये बेसिक थीम है सीनियर सिटीजन की। ये सब स्कीम्स में आप देख रहे हैं हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है और हमारा मूलधन का वापसी हो रही है मैच्योरिटी पे। इसलिए इनको हमने फिक्स्ड इनकम डेट स्कीम्स, फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में आती हैं, या डेट स्कीम्स कहते हैं। डेट नहीं, डेट स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं। पोस्ट ऑफिस भी खूब सेविंग्स करता है और बहुत बड़ा सेविंग प्रोवाइडर है कंट्री का। इसमें मंथली इनकम स्कीम्स होती हैं, एमआईएस होती है या आरडीज होती हैं या सेविंग्स अकाउंट होती है जिसमें लोग रख लेते हैं पैसा। बट आरडी एंड एमआईएस ही इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें लोग मंथली इनकम मिलती है। या आरडी में जैसे हमने बैंक आरडी होता है कि एक पैसा इन्वेस्ट करते गए और मैच्योरिटी पे लमसम पैसा हमें मिल गया, वो हो गया। मंथली इनकम स्कीम में हर महीने आपने पैसा रख दिया, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये एक पेंशन के रूप में या रिटर्न के रूप में आपके काम आती है। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट है।
जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, ऐसी कुछ कंपनियां जो आरबीआई से परमिटेड हैं और सेबी से परमिशन है उनके पास, और रजिस्ट्रार और कंपनी से परमिशन है, वो फिक्स डिपॉजिट उठाती हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने दिखाया है। ये श्रीराम का प्रमोशन बैनर है जो 9.2% पर एनम आपको फिक्स डिपॉजिट उठा रहा है। श्रीराम एक अच्छा ग्रुप है, श्रीराम फाइनेंस के नाम से पॉपुलर है, एक अच्छा ब्रांडेड कंपनी है, और इसका ये देखिए ये रिटर्न 9.2% का 1.25% सीनियर सिटीजन के ऊपर दे रहा है। जितनी रिस्की कंपनी होगी उतना ज्यादा रिटर्न देगा। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आ जाते हैं। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स जैसे हमने डिस्कस किया, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मतलब आपने पैसा कर्ज पे दे दिया, आपको हर महीने या हर क्वार्टर ब्याज मिल रहा है, और जब चाहें मैच्योरिटी से पहले अपनी सिक्योरिटी मार्केट में बेच दें और अपना मूलधन जो है वो ले लें सेलर से, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द मार्केट प्राइसेस। ये आपने मुथूट मर्केंटाइल लिमिटेड का डिवेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये देखिए ये 10,000 रुपया देता है, 75 मंथ्स का टेन्योर है इसमें, और ये 10,000 रुपये देता है और मैच्योरिटी में कहता है आपको 10,000 रुपया मिलेगा, और 10 साल बाद और मार्च 2030 में 7 साल बाद लगभग आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस आपको फेस वैल्यू मिलेगी। तो ये मार्च 2030 7 साल बाद ये आपको 75 मंथ्स का टेन्योर है। ये क्यूमुलेटिव पेमेंट है। क्यूमुलेटिव पेमेंट का मतलब ये होता है कि पैसा आपका जो ब्याज बन रहा है ये इकट्ठा होता जा रहा है, और इकट्ठा होकर आपको एक साथ मिलेगा जो इंटरेस्ट है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्यूमुलेट। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, क्यूमुलेट मतलब कलेक्ट होना। तो ये मुथूट मर्केंटाइल बैंक है। बट आप देखिए डेट क्वालिटी जो है, जो क्रिसिल, इकरा ऐसी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रिसिल, इकरा, केयर, ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो डेट पेपर को रेट करती हैं। उन्होंने इसको पुअर रेटिंग दी हुई है, इसको डेट रेटिंग, इसकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है। फॉर एग्जाम्पल है, लो सेफ्टी के पास है, पुअर नहीं है, लो सेफ्टी के पास है, मैं ये कहूँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट लो सेफ्टी के है। तो मुथूट मर्केंटाइल लिमिटेड का ये BBB स्टेबल रेटिंग इसको दी हुई है, एज कंपेयर टू जिसकी हरी में होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका रिटर्न कम होगा। वो 11.73% की जगह वो आपको 10% या 10.5 या कुछ और दे रहा होगा, XYZ डिपेंडिंग अपॉन क्या है। तो देखिए आप, जैसे जैसे पेपर इन्वेस्टमेंट में रिस्क बढ़ता जाता है फिक्स्ड इनकम का, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट फॉर द, ये जो इनकम हायर इंटरेस्ट देगा तभी तो दूसरा आदमी आपको पैसा देगा। अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा नहीं है तो आदमी बोलेगा ठीक है, मेरे को ये मालूम है तुझ पे पैसा देने पे नुकसान हो सकता है, इसलिए तू मुझे ब्याज ज़्यादा दे, जिससे अगर मेरा नुकसान हो तो मैं ब्याज एक्स्ट्रा से कवर अप कर सकूँ वो नुकसान। इसलिए आप देखेंगे ब्याज ज़्यादा होता है इनमें। एंड फिर डेट म्यूचुअल फंड है। डेट म्यूचुअल फंड में आप हमेशा याद रखिए एक व्हीकल है, व्हीकल का एक इन्वेस्टमेंट गोल है, और इधर गोल क्या है, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में पैसा लगाना, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में पैसा लगाना, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म पेपर्स हैं, इसमें पैसा लगाते हैं ये खूब सारे इन्वेस्टर्स का निवेश का पूल करके पैसा, इसलिए इसको डेट म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो ये आपका वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं अंडर डेट स्कीम। तो हमने इक्विटी एंड डेट दोनों के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज देख लिए। अब अगले वीडियो में, ये वीडियो नंबर 17 है, अगला वीडियो जो वीडियो नंबर 18 होगा उसमें हम कमोडिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट क्लासेस एवेन्यूज के ऊपर जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू।